सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती है। घर बड़ा है पर उसकी जिंदगी छोटी सी जगह में सिमट गई है, काम, मेहनत और मजबूरी में। ओह गॉड, आज काम बहुत ज्यादा है। पर क्या हुआ, मैं अपनी उस काम के साथ सारा काम खत्म कर दूंगी। जल्दी से काम खत्म कर देती हूँ, अभी कपड़े भी धोने हैं। उसकी सौतेली माँ सख्त और थोड़ा जालिम स्वभाव की है और दोनों बहनें हमेशा उसे तंग करती रहती हैं, जैसे वो घर की नौकरानी हो। मेरे जूते अभी तक गंदे हैं, तुमने धोए नहीं है क्या? मुझे कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। और मेरे अभी तक तुमने बाल भी नहीं बनाए हैं। और आज शाम मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना बना लेना और कपड़े धोना मत भूलना। जी माँ, मैं सब कर लूँगी। हर सुबह से लेकर रात तक सिंड्रेला बस काम ही करती रहती है। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सिलाई करना, हर काम उसके सिर पर। लेकिन फिर भी वो दिल से नरम है। वो छोटी छोटी खुशियों में भी मुस्कुरा लेती है। हे नन्हे दोस्त, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हाँ चलो, मेरे पास बहुत सारा खाना है, हम दोनों मिल के खा लेंगे। एक दिन राजमहल से खबर आती है कि बड़े राजकीय बॉल का आयोजन है, जहां हर लड़की को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। उसकी बहनें खुशी से कूद पड़ती हैं। क्या कहा बॉय? ओह, मैं तो अपनी पिंक वाली ड्रेस पहनूंगी और मैं अपनी ब्लू वाली ड्रेस पहनूंगी। लड़कियों, तुम्हें जो पहनना है पहन लेना। जाओ अब जल्दी से कपड़े ढूंढो। एक्साइटेड हूँ। मुझे तैयारी शुरू करनी होगी। माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ? घर के बर्तन, खाना, झाड़ू पोछा कौन करेगा? और अगर ही सब करने के बाद तुम्हें टाइम मिल जाए तो तुम चली जाना। पर सिंड्रेला को सिर्फ इतना कहा जाता है कि अगर सारे काम पूरे कर ले और पहनने के लिए कुछ ठीक ठाक मिल जाए तब देखेंगे। वो सुबह से शाम तक अपना सब कुछ लगा देती है। मेहनत के बाद वो पुरानी कपड़ों से एक प्यारी सी ड्रेस तैयार करती है। पर उसकी बहनें उसको फाड़ देती हैं और मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। ओह, ये तो फट गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि ये मैंने जान के नहीं फाड़ा। तुम्हारे पास दूसरे कपड़े तो हैं ना? मुझे माफ कर देना। और वैसे भी इतनी भद्दी शक्ल लेकर तुम कहाँ जाओगी? प्रिंस तुम्हें बाहर से ही भगा देगा। Go Cinderella, go Cinderella, go Cinderella. Cinderella, look at you always playing the victim. सिंड्रेला रोती हुई बाहर निकल जाती है। उसके सपने टूटते दिखते हैं। लेकिन तभी उसकी फेरी गॉडमदर आ जाती है। तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी बॉल डांस में जाना था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, तुम सबसे खूबसूरत लगोगी। वो सिंड्रेला की तकलीफ समझकर
उसके लिए जादू करती है। कद्दू रथ बन जाता है। ओह, ये कैसे हुआ? इतनी खूबसूरत बग्घी तो मैंने कभी नहीं देखी। और उसकी फटी हुई ड्रेस एक खूबसूरत गाउन में बदल जाती है। थैंक यू सो मच गॉड मदर, आपने मेरी बहुत मदद करी। थैंक यू। बस मेरी बात का ध्यान रखना, ये मैजिक बस आधी रात तक रहेगा। मैं ध्यान रखूंगी मदर। रात की हल्की रोशनी में सिंड्रेला धीरे धीरे अपनी बग्घी में बैठती है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर भी है, लेकिन दिल में एक नया सा सपना जग रहा होता है। जादू से बनी हुई वह बग्घी धीरे धीरे महल की ओर चल पड़ती है और खिड़की से बाहर देखते हुए सिंड्रेला खुद को किसी सपने में महसूस करती है। दूर से ही महल की रोशनियां चमक रही होती हैं। ऐसा लगता है मानो भीतर कोई नई दुनिया बसने वाली हो। संगीत, हंसी और महकती ठंडी हवा से भरी हुई। हॉल में मेहमान एक से बढ़कर एक शान से आए होते हैं। सबकी नजरें बस उस रात की चमक को देखकर ठहर सी जाती हैं। सभी लड़कियां राजकुमार के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। कोई उसकी तारीफ कर रही होती है तो कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर राजकुमार के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। जितनी लड़कियां उससे मिलती जाती हैं, वह उतना ही और ऊबता जाता है। उसे लगता है कि इतने बड़े समारोह के बावजूद उसके लिए कोई भी पल खास बन नहीं पाया। और तभी हॉल के बड़े दरवाजे खुलते हैं। सीढ़ियों पर कदम रखती हुई सिंड्रेला नीचे उतरती है। उसकी चाल, उसकी चमक, उसकी साफ आंखें, मानो कोई उजाला हॉल के अंदर उतर आया हो। राजकुमार की सांस एक पल को रुक जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा बस जाता है, सिंड्रेला। वह हल्के से मुस्कुराता है, जैसे पहली बार उसने अपने दिल की धड़कन सुनी हो। राजमहल पहुंचकर सिंड्रेला खाना पीना देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे बूफे में सब कुछ देखकर पहली बार लगता है कि वो भी किसी बड़े मौके का हिस्सा है। वो चुपचाप बैठकर केक खाने लगती है और पीछे से राजकुमार उसे देखता रहता है। उसे उसकी सादगी और खुशी देखना अच्छा लगता है। बॉल के दौरान दोनों साथ नाचते हैं और रात जैसे रुक जाती है। चलो मेरे साथ बाहर। रात ढलती जाती है, पर उन दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती। कभी वे हंसते हैं, कभी अपने सपने बांटते हैं, कभी अपने डर। संगीत चलता रहता है, लोग नाचते रहते हैं और रात जैसे रुक जाती है। लेकिन जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, सिंड्रेला घबरा के भागती है। करी नहीं, आधी रात होने वाली है, मुझे जाना होगा। सिंड्रेला घबरा कर भागती है। राजकुमार उसके पीछे पीछे सीढ़ियों तक आता है, पर वह उसे ढूंढ नहीं पाता।
एक चीज उसके हाथ लगती है, सिंड्रेला की कांच की जूती। वह उसे अपने हाथों में ऐसे संभाल कर उठाता है जैसे यह जूती ही उसकी पूरी किस्मत की कहानी हो। रात की ठंडी हवा में भागती हुई सिंड्रेला अचानक महसूस करती है कि उसके आसपास चमकती हुई रोशनी सूखी पड़ने लगी है। उसके गाउन की जादुई चमक एक एक कर मिटने लगती है। कुछ ही पलों में उसका सुंदर गाउन धुंध की तरह गायब हो जाता है। वह रास्ते में लड़खड़ा कर गिर पड़ती है और वह वापस अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। बस एक चीज बची रहती है, उसकी पांव में पहनी हुई एक कांच की जूती, जो जादू खत्म होने के बावजूद चमकती रहती है। सिंड्रेला उस जूती को अपने सीने से लगाती है। अगली सुबह राजकुमार अपने संदेशवाहक को जूती देकर कहता है, इस लड़की को ढूंढो पूरे राज्य में जिसके पैर में यह जूती बिल्कुल ठीक बैठेगी, वही मेरी सिंड्रेला है। और इस तरह एक नई तलाश शुरू होती है, सच्चे प्यार की तलाश। By order of the prince, the girl who fits this glass sandal must come forward. By order of the prince, the girl who fits this glass sandal must come forward. अगले दिन राजकुमार हर लड़की के घर जाकर चप्पल पहनवाने की कोशिश करता है, पर किसी का पैर उसमें ठीक से नहीं आता। सिंड्रेला अपने कमरे में रोज की तरह अपने कामों में लगी रहती थी, कभी कपड़े सिलते हुए, कभी सफाई करते हुए और कभी छोटी सी खिड़की से बाहर देखकर चुपचाप अपने सपनों में खो जाती थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि महल से बहुत दूर पूरा राज्य छान मारा जा रहा है और राजकुमार उसी को ढूंढने निकला हुआ है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि हर गली कांच की जूती पहनाकर असली लड़की को खोजा जा रहा है। वो निराश होकर बाहर टहल रहा होता है कि उसे कहीं से वही मीठी हंसी सुनाई देती है, वही हंसी जो उसने उस रात सुनी थी। वो आवाज की तरफ मुड़ता है और देखता है सिंड्रेला चूहे से बातें कर रही होती है, उसे बॉल डांस की सारी बातें बता रही होती है। कैसे महल रोशन था, कैसे संगीत बज रहा था और कैसे उसने राजकुमार के साथ सारी रात बातें की थीं। उसे पता ही नहीं चलता कि पीछे खड़ा राजकुमार उसकी हर बात सुन रहा है। राजकुमार धीरे से आगे आता है और कहता है, ये तुम थीं। सिंड्रेला हैरानी से उसकी तरफ देखती है और पूछती है, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं तो राजकुमारी जैसी भी नहीं लगती। राजकुमार हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे तुम्हारी आंखें और तुम्हारी हंसी याद है। तुम्हें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। राजमहल उस दिन पहले से कहीं ज्यादा जगमगा रहा था। सोने की झालरों से सजा हुआ आंगन, खुशबू से भरे फूल और आसमान में बजती शहनाइयों सी मीठी हवा। लग रहा था जैसे पूरा राज्य खुशियों में डूबा हुआ हो। सिंड्रेला अपनी मुस्कुराती आंखों और हल्की सी शर्माई हुई चाल के साथ राजकुमार के पास मंडप तक पहुंचती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, मानो सारी दुनिया उस एक पल में थम गई हो। राजा और रानी गर्व से मुस्कुरा रहे होते हैं और राज्य के लोग खुशी से तालियां बजाते हैं।